अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है उसको समझना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये देखो लिखा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। देखो पहली लाइन का मतलब देखो, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। जब भी हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन उठाते हैं, फ्रॉम से बाद वाली डिजिट्स पहले उठाते हैं। इसमें क्या है, ए नंबर। ए नंबर में से क्या माइनस किया जाए, ये पहले ए नंबर है, ये ए नंबर में से क्या चीज़ माइनस किया जाए, 1/2 सब्ट्रैक्शन किया जाए। अब ए नंबर तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट, जब हम इसका सलूशन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे लेट ए नंबर बी एक्स। ठीक है, अब हमने एक नंबर तो एक्स ले लिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था आपका, ए नंबर फ्रॉम 1/2 सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। पहले आप पहली लाइन को लिख लो, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये सोल्यूशन कर रहे हो। ये क्या है, ए नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाए। हमने कर दिया। एंड और मल्टीप्लाई द रिजल्ट, वो कह रहा है जो हमारा ये रिजल्ट आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1/2 से। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कह रहा है यू गेट, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। दोबारा से देख लो बेटा, पहले ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, उसने कहा है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। ए नंबर हमें पता नहीं, ए नंबर हमने एज्यूम कर लिया। क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1/2। फ्रॉम के बाद वाली डिजिट्स पहले आएगी, मैंने एक्स पहले लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2। अब कहता है रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आता है उसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे, 1/2 से। अब ये जो हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आया उसको क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। यू गेट, सारा इसका सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, 1/8 के। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने क्वेश्चन में दे रखा था हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब इसको सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 की मल्टीप्लाई x से भी है आपकी, इस पूरे की मल्टीप्लाई आपकी x से भी है और 1/2 से भी है। हम x की मल्टीप्लाई 1/2 से भी करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब 1/2 मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स होती है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों से हम मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को x से भी किया 1/2 से भी किया, इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब देखो x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा आपका, x/2 आ गया। बीच में माइनस का साइन है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब देखो इज इक्वल टू 1/8। अब देखो हमने जो नंबर एज्यूम किया था उसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -4 1/4 दे रखा है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। x/2 एज इट इज़ लिख दो, इज इक्वल टू 1/8, और ये 1/4 है ना, इसका हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी साइड। तो दूसरी साइड ट्रांसफ़र जब करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये -1/4 था, जब इसका ट्रांसफ़र करा दूसरी साइड तो प्लस का 1/4 आ गया। अब ये देखो हम क्या करेंगे, x/2 एज इट इज़ लिख देंगे और 1/8 प्लस 1/4, इसका हम क्या करते हैं, इसको जब हम प्लस करते हैं तो हमारा डेनोमीटर सेम होना चाहिए। यहाँ डेनोमीटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
जैसे 8 और 4 का एलसीएम लिया, 8 यहाँ था, 4 यहाँ था, हमने एलसीएम ले लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। अब क्या होता है, जो हमारा एलसीएम आता है वो ये डेनोमीटर में जो होता है उसको डिवाइड करते हैं। डेनोमीटर में क्या लिखा है, 8, डेनोमीटर को 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे डेनोमीटर में आपका 8 है, ठीक है, जो एलसीएम में 8 आया वो लिख दिया, और डेनोमीटर में जो 8 है उससे डिवाइड कर दिया, 8 1 ज़ा 8, फिर क्या होता है, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आया इसका, 1 आ गया, क्वोशिएंट आ गया। तो क्वोशिएंट को न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आ गया, जो 1 आपका क्वोशिएंट आया डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आया उसको न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, साइन किसका है, प्लस का है। ऐसे ही अब 8 को फिर अंदर रख के 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 आएगा आपका, 2 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेरेटर को, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2। अब ये देखो, ये क्या आ गया आपके पास, x का x बाई 2 का 2, 2 और 1 3 आ गया, 8 एज इट इज़ आ गया। हमने क्या निकालना है, जो हमने वो कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर, नंबर निकालने के लिए कह रहा है, नंबर हमने एज्यूम x किया था, x की वैल्यू निकालनी है। ये हम क्या करेंगे, x को यही रहने देंगे, ये क्या है, डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 हमारे पास डिवाइड है, दूसरी साइड जब ट्रांसफ़र करेंगे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ 8 आ जाएगा। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3/4, x की वैल्यू क्या आ गई जो आपने अब एज्यूम किया था, 3/4, यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें क्या दे रखा है, पैरामीटर बता रखा है, किस चीज़ का, रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है। अब देखो स्विमिंग पूल की शेप बता दिया उसने, शेप इसलिए बताइए, आप फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, पैरामीटर का। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर का पैरामीटर वाला फार्मूला यूज़ होता। अब ये रेक्टेंगल्स दे रखा है, स्विमिंग पूल रेक्टेंगल की शेप का है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर यूज़ होगा। अब ये चीज़ आप पहली लाइन ये लिख लो, क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल, पैरामीटर ऑफ ए स्विमिंग पूल कितना दे रखे आपको, 154 मीटर। उसके बाद देखो सेकंड लाइन में क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, कह रहा है लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन ट्विस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगना, ट्विस का मतलब है दुगना। अब देखो ब्रेथ का दुगना, ब्रेथ तो हमारे पास है नहीं, एज्यूम कर लो, ब्रेथ लिख दो यहाँ पे एज्यूम करके, लेट दी ब्रेथ, ब्रेथ किस चीज़ की ब्रेथ है, स्विमिंग पूल की। ब्रेथ हमने क्या मानी, x मीटर। अब लेंथ क्या आएगी इसी की, स्विमिंग पूल की लेंथ क्या आएगी, द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। अब देखो लेंथ किसके है, लेंथ इज, इक्वल का साइन लगा दिया, लेंथ इज किसके, 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज़्यादा है, किसके, ट्विस इट्स ब्रेथ, ट्विस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई ब्रेथ को, ब्रेथ हमने क्या मानी थी, x मानी थी, इसका ट्विस, ट्विस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई ब्रेथ को, ब्रेथ क्या है हमारे पास, x है, ठीक है, ट्विस इट्स ब्रेथ, ट्विस इट्स ब्रेथ हो गया, और लेंथ क्या है, 2 मीटर ज़्यादा है, और इसके 2 मीटर ज़्यादा है। दोबारा देख लो सेकंड वाली लाइन,
लेंथ लिख दिया हमने, इक्वल का साइन लगा दिया। 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर का मतलब 2 मीटर ज़्यादा है। किससे? ट्विस इट्स ब्रेथ, ट्विस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई ब्रेथ को, ब्रेथ हमने x मानी थी, ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2 कर दिया 2 मीटर। ये क्या हो गया हमारे पास? इसको और क्या लिखेंगे? x को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास? 2x प्लस 2। ये हमारी क्या आ गई? लेंथ आ गई आपकी। लेंथ आपकी क्या आ गई? 2x प्लस 2 मीटर। अब ये तीन चीज़ें दे रखी हैं हमारे पास, एक तो पैरामीटर दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है, एक क्या दे रखी है आपके पास? ब्रेथ दे रखी है। एक ब्रेथ, पैरामीटर, लेंथ, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको क्या कहता है वो निकालने के लिए क्वेश्चन में? लेंथ निकालो और क्या निकालनी है आपने? ब्रेथ निकालनी है। पैरामीटर का फार्मूला निकालो, लगा दो इसमें। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर का फार्मूला निकाल दो, पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल किस शेप का है आपके पास? रेक्टेंगल की शेप का है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं तो कैसे होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। देखो पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल का हमने 2 इंटू एल प्लस बी क्यों लगाया? क्योंकि स्विमिंग पूल हमें रेक्टेंगल की शेप का दे रखा था और रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी, वही मैंने लिख दिया है। अब देखो पैरामीटर कितना दे रखा है ऊपर? 154 इजिकल टू 2 का 2, एल की जगह क्या लिखेंगे हम? एल ऊपर हमारे पास क्या है? 2x प्लस 2, एल हमारे पास ये दे रखा है, प्लस बी, बी हमारे पास क्या है? x है, यही मैंने लिख दिया। अब देखो 154 का 154 इजिकल टू, अब ये देखो इसकी 2 एज इट इज रहने दो। अब ये ब्रैकेट्स है आपकी, लेंथ वाली ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x प्लस 2 प्लस x आ गया। अब इसको और क्या लिखोगे आप? इसको, ये भी x है, ये भी x है, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस होगा। पहले 2 एज इट इज लिख दो, 2 और 1 3 हो गया, x लिख दिया प्लस 2 एज इट इज। 2x को x में प्लस करना है क्योंकि सेम वेरिएबल्स प्लस होते हैं। अब सेम वेरिएबल से इसलिए प्लस कर दिया, प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई बाहर है तो मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया आपके पास? 2 3 ज़ा 6x प्लस 4। अब ये देखो ऊपर क्या था हमारे पास? जो पैरामीटर था एज इट इज लिखते जाओ, 154 था, एज इट इज लिखते गए। अब ये देखो ये 6x है, ये 4 है, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि ब्रेथ हमने x माना था ना। अब ये 4 है, कॉन्स्टेंट एक साइड कर दो, वेरिएबल्स एक साइड। वेरिएबल्स का मतलब जिसके पीछे x लिखा है उसको एक साइड। अब ये 6x लिखा है, 6x को यही छोड़ दो ऐसे ही। और ये 4 है, 4 का क्या करोगे आप? ट्रांसफ़र कर दोगे, दूसरी जगह ले जाओगे, साइन चेंज होगा। 4 के आगे किस चीज़ का साइन है? प्लस का। जब साइड चेंज करोगे साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा? 154, एक प्लस का साइन है एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब इसमें किसका साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट किसके आगे है? प्लस के आगे है, इजिकल टू 6x। और क्या लिखेंगे? x के साथ 6 क्या है? मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो x इजिकल टू क्या आया? 150 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो हम 150 को 6 से डिवाइड करेंगे, 150 आ गया, इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12, माइनस किया, 5 में से 2 गया 3, कैरी 0, 6 5 ज़ा 30। x इजिकल टू 150 डिवाइडेड बाई 6 था, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 25 आ गई। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें? लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए
एक्स हमारे पास क्या माना था, हमने एज्यूम किया था ब्रेथ की वैल्यू थी। ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या थी, ब्रेथ क्या थी हमारे पास एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 25 मीटर। अब लेंथ में क्या था हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ पूछिए ना, लेंथ में क्या था, लेंथ हमारे पास क्या थी 2x + 2। अब इसमें भी x की वैल्यू पुट कर दो, 2 का 2, x की जगह हमारे पास क्या आया था 25 + 2। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई 25 से, 25 2 ज़ा 50 + 2, 50 में +2 किया तो क्या आ गया 52 मीटर आ गया, क्योंकि सबके पीछे मीटर था इसलिए। अब लेंथ आपके पास क्या आ गई 52 मीटर, और ब्रेथ आपके पास क्या आया है, ब्रेथ आपके पास आई है, ऊपर देखो ब्रेथ क्या लिखा हुआ है हमने 25 मीटर। क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पूछी थी, वही हमने निकाल दी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया।